दूसरे किस्म की ये थी कि मतलब वो अपनी कोई भी बात मतलब किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी। गुस्सा उसके अंदर ज़्यादा रहता था। पानीपत की साइको किलर पूनम ने जिन 4 बच्चों को अपना शिकार बनाया था, उनमें से एक बच्ची का नाम जिया था। जिया की उम्र 9 साल थी और इसी साल अगस्त में वो पानीपत के सिवाह गांव में मृत पाई गई थी। मैं इस वक्त जिया के परिवार के साथ हूं और आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 9 साल की मासूम बच्ची जिया है, जो अपने घर में रात में सोई हुई थी और सुबह मृत पाई गई। और यहां पर भी शक पूनम पर जरूर था, लेकिन परिवार ने इसे एक हादसा मान लिया। पुलिस केस कोई नहीं हुआ और जब नौलथा की घटना हुई तब जाकर पूनम ने जब कबूल किया, तब सामने आया कि हाँ, जिया की भी हत्या हुई थी। जिया की माँ है और उनके ताई हैं, आप चाचा हैं, बड़े पापा हैं, ताऊ जी हैं जिया के। इनसे बात करेंगे। सुंदर जी, ये बताइए कि ये घटना कब हुई थी और किस तरीके से मौत हुई थी जिया की? ये घटना जी 19 अगस्त को हुई थी जी। और इसी साल अभी इसी 3 महीने पहले 19 अगस्त को हुई थी जी। और ये जो पूनम है 4-5 महीने से यहाँ पे आई हुई थी। और जो 18 अगस्त को ये जिया के पास, मेरे भाई के पास मकान में, उसी के साथ ये सोई थी। क्योंकि हमारा एक पारिवारिक रिलेशन है, जैसे माँ जी मेरी दोनों बहनें हैं सगी, वो भी चाचा है, मेरे चाचा की लड़की है, तो इस वजह से वो वहाँ पे सोई। जिस रात घटना हुई वो साथ में सो रही थी? साथ में सो रही थी जी। एक तरफ उसका लड़का था, मतलब लेफ्ट राइट लड़का और लड़की दोनों उसके साथ ही सो रहे थे जी। और सुबह जैसे कि हमने जैसे 5 बजे पाया कि वो लड़की की डेथ हो रखी है। और घर लोग था, किसी का आने का कोई रास्ता नहीं था, मतलब जो मेन दरवाज़ा है। तो शंका इसी पे इसीलिए हुई क्योंकि बाहर से कोई पर्सन नहीं सो रहा था, मेरे घर पे आने का नहीं था। तो मतलब शक हुआ था आपको? इस पे शक हुआ था जी मेरा। और इल्ज़ाम मैंने क्लियर लगाया था। तो फिर इसने नौटंकियाँ शुरू कर दी, सुसाइड की धमकी। इनकी माँ ने भी बोला कि भाई मेरी लड़की ने अगर कुछ कर लिया तो क्या नाम, तूने इल्ज़ाम लगा दिया उस पर गलत, अगर कुछ किया तो मैं तेरे को फंसाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो उस चीज़ों को देखते हुए जैसे परिवार ने, मेरे रिश्तेदारों ने भी फिर मेरे को मतलब दबाया, मेरे को समझाया, मतलब बोला कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, मतलब परिवार का आदमी ये चीज़ें नहीं कर सकता है। ये तो एक हादसा था। और मतलब नींद में वो चली है, नींद में चलने के बाद वो पीछे गिरी तो है। हादसा मान लिया आपने और कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? कोई कंप्लेंट नहीं कीजिए हमने। क्या आप, वो तो यहाँ उसका मायका था, आपके फैमिली में है वो, तो किस तरीके से उसका कोई बिहेवियर आपको लगा कि संदिग्ध है, कुछ पहले से कुछ ऐसी बात नहीं हुई? जी, मैं पहले कुछ ऐसा नहीं लगा। हाँ, वो ऐसा था कि वो मतलब थोड़ा दूसरे किस्म की ये थी कि मतलब वो अपनी कोई भी बात मतलब किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी। गुस्सा उसके अंदर ज़्यादा रहता था, मतलब अगर भाई के साथ, उसके साथ या उसकी माता के साथ, पिता के साथ अगर उसका किसी बात को लेकर अगर झगड़ा हो गया तो ऐसा था कि महीनों तक भी बातें नहीं किया करती। गुस्सैल थी? हाँ, गुस्सेल थी। हाँ, जो ये चीज़ें जो उसने अभी ये जो पता लगा, मतलब ये वारदात जो की, ऐसा कुछ उसके अंदर में हमने पहले कभी दिखाई नहीं दिया। तो जो पुलिस कह रही है कि इसलिए मार दिया था कि वो उसे सुंदर बच्चे उससे चिढ़ होती थी, नफरत करती थी। आपको लगता है कि यही वजह है या कुछ और हो सकता बस जी, हम इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं जी, क्योंकि ये खुलासा तो जी अभी हुआ है, हमें भी अभी पता लगा कि यही कारण था। तो इससे पहले तो उसने ऐसा कोई जाहिर किया नहीं हमारे सामने। है? तो जब आपको कैसे पता लगा और उसके बाद क्या परिवार में आप लोगों ने मतलब किस प्रकार की फीलिंग्स थी? क्या आप लोगों ने पुलिस से बात की या क्या परिवार ने कहा? नौरथा गांव में जी, जैसे ये जो 1 तारीख को जो हादसा हुआ जी, उसके बाद जैसे हमारी रिश्तेदार हैं जी वहाँ पे, जहाँ पे शादी में गई हुई थी, रिलेशन है पुराना, मतलब आप भी गए थे शादी में? मैं शादी में नहीं गया था जी। तो वहाँ से जैसे पता लगा, इसको अरेस्ट कर लिया गया। इनके पास सूचना आई जी कहीं से, ये भी भाग गए इधर उधर। तो हमें इधर से भी पता लगा, 1-2 परिवार के आदमी को भी ये लेके भाग गए हैं। तो पता लगा, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। किस कारण किया कि वहाँ पे एक बच्चे की हत्या कर दी, इस कारण किया। तो तब तक तो हमें यही पता था, उससे अलग नहीं पता था एक बच्चे के हत्या में इसको उठाया गया है। उसके बाद जैसे ही एसपी साहब ने खुलासा किया, तो खुलासा करने से पहले सीआईए टीम यहाँ पे आई थी जी, उसको लेके आई थी। उसने हमारे घर पे आके हमारे सामने ही
उसने बताया कि ये उस लड़की की मम्मी है और यहाँ पे मैं सोई हुई थी। यहाँ से मैंने उसको उठाया, जिन्ने से ऊपर लेके गई, पीछे छत पे जाने के बाद पीछे मेरा मकान है, उसमें टंकी मैंने उसमें डाला। उसने सारी चीज़ें तो यहाँ कबूल कर लिया, उसने मान लिया सब? हमारे सामने ही उसने पुलिस टीम को बताया, तो तब जाके हमें मतलब एहसास हुआ कि हमारे साथ गलत तो हुआ। आपकी शंका, शक सही था उस वक्त? हाँ जी। बच्ची की माता भी हैं, क्या आप कहना चाहेंगी पूनम के बारे में? आपके परिवार की थी वो, और जिस तरीके से घटना उसको अंजाम दिया, कुछ कहना चाहेंगी आप बच्ची के लिए? किस प्रकार की सजा उसको होनी चाहिए? जी जैसा मैं अपनी बेटी के लिए तड़पी हूँ ना, उसे भी तड़प के फांसी बिल्कुल दे भगवान। उसे भी पता पड़ना चाहिए कि कैसा जी निकला, जैसे उसने मेरी बेटी का पानी में जी निकाला। मैं नु कहूँ उसे फांसी की सजा देवे राम। आपसे बातचीत करती थी तो सामान्य लगता था, कभी आपको शक हुआ कि ऐसी कुछ कर सकती है? जी नहीं, मेरे से तो भाभी जी बढ़िया करके बात करे थी जी। मैं कई बार नु भी कहूँ मेरी बेटी के साथ किसने करा, तो नु कहा थी हाँ भाभी जिसने करागा ना उसका आगा होगा राम। फिर भाभी मैंने तो चाहे कितने लेगा चलो, मैंने तो करा नहीं है। मुझे ये था कि कभी इसने ना करा हो। लेकिन अब तो साफ हो गया सब कुछ। क्या आपको लगता है कि और कोई वजह भी हो सकती है इसके पीछे? जी कुछ वजह नहीं। बेटी के बारे में बताना चाहेंगे कुछ? कितनी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी, क्या था? मेरी बेटी 4th क्लास में पढ़ती थी। पढ़ाई में बहुत होशियार थी, डांस में, बोलने में। जो भी कोई आता उसे अपने जो भी चीज़ खावे थी उसने भी सबको देवे थी। अकेली की भी कुछ चीज़ नहीं खाई, सबको प्यार से बोल रही थी। किसी का कुछ हो जावा था सबसे पहले वह रोवे थी कि उसका ऐसे कैसे हो गया। तो शायद उसकी ये अच्छाई और सुंदरता ही उसको रास नहीं आई। जो वो कह रही है कि सुंदर बच्चियों से परेशानी थी, उसको दिक्कत थी। जी वह पूरे दिन उसके साथ, उसके बेटे के साथ ही खेल रही थी जी। स्कूल में से आने के बाद ही वो अपनी चीज भी उसके बेटे के लिए बचा कर लेकर जावे थी कि वो सुबह खा लेगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहें? नहीं जी बस क्या सजा आपको लगता होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये परिवार है जिया का, जो बता रहा है कि किस तरीके से हादसा हुआ, किस तरीके से अपराध हुआ। अब तो साफ हो गया कि हादसा नहीं था, ये हत्या की गई थी। किस तरीके से हत्या हुई बता रहे हैं। हालांकि पहले शक जरूर उनको था, लेकिन उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। लेकिन अब नौलथा की जो घटना है उसके बाद ये साफ हुआ कि जिया की हत्या भी साइको किलर पूनम ने ही की थी। पानीपत से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नानो भारत। इस वक्त हम पानीपत में पूनम के घर पर हैं और पूनम की माता जी हैं सरिता, बीमार हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और जानेंगे जो अभी जानकारी आई है, खुलासा हुआ है जो उनकी बेटी ने कबूल भी किया, उस पर उनका क्या कहना है। मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? अब कभी आप ये जो पूरा खुलासा हुआ इसको लेकर? भी जो खुलासा होया है और जो उसने अपना आरोप कबूल किया है तो वो उसकी वो सजा भोगेगी। कानून जो उसको सजा देगा वो उसने मंजूर है। बीमारियाँ इसमें कोई दोष नहीं है। अगर भी हमने कुछ किया है या हमने करवा, जो हमने अपनी बेटी का पता हो भी, जो भी उसका मानसिक बीमारी है या कुछ भी है, ये कानून जो सजा देगा वो उसने मंजूर है। जाहिर सी बात है, परिवार का इसमें कोई दोष नहीं है। आपने तो बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, कभी लगा कुछ ऐसा बेटी कर सकती है, कुछ उसमें कुछ उसको परेशानी है मानसिक? शादी से पहले मेरी बेटी का कोई परेशानी नहीं थी। उसने BA में भी की है। शादी के बाद जो भी वहाँ जाकर परेशानी हुई है, तांत्रिक का या किसी का भी, वहाँ लेकर गए हैं जी। अंश में हमने कोई वो नहीं। कोई तंत्र मंत्र भी लगता है इसके पीछे आपको? हाँ जी, इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र भी लगता है? तंत्र मंत्र मेरी बेटी के अंदर कोई उन वहाँ लेकर गए। उनका कहना है कि इसके भीतर कोई आदमी मर रहा था पड़ोस में, वो पाया हर उसका इलाज करवाया हमने। वहाँ कभी उसके लत्ते जड़े थे, कभी मेरी बेटी वहाँ फांसी पर भी पंखे पर लटकी है। वो रात के 2:30 बजे बटे उन्हें उतारी है कि उसका पा लाग गया उसका। और जब उसने ऐसे नु कही पूनम तू क्या कर रही है, और उसने कुछ पता नहीं भी उसके साथ क्या हो रहा है। उसने नु कही पूनम के करी कुछ भी नहीं। ये उस बटेऊ का कहना है जी। उन्हीं ने हमारे को बताया मेरी बेटी का वहाँ से वो तांत्रिका न के करवा के ना, तो जो भी उसने कबूल किया या कुछ, वो जो कानून उन्हें सजा देगा वो उन्हें मंजूर होगी। शुक्रिया। तो
सही सुनीता है, माँ है पूनम की, वो कह रही हैं कि बेटी उनकी बिल्कुल ठीक थी और शादी से पहले कभी कोई समस्या नहीं थी। हालांकि शादी के बाद वो तांत्रिक के संपर्क में ज़रूर आई थी क्योंकि उसकी कोई कुछ परेशानी थी। तो जो भी उसने किया है, कबूल किया है, उसे कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। पानीपत से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।